ठीक है। ठीक है। हेलो एवरीवन। आज हम एक नया लेक्चर यानी कि एक नए टॉपिक के बारे में, एक नई स्किल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही आने वाली क्लासेस में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियरली समझाने वाली हूँ। साथ ही गाइज आप इस स्किल को सीख कर घर बैठे अर्निंग भी कर सकते हो। जी हाँ, आप पूरी स्किल को सीख कर आप घर बैठे अर्निंग भी कर सकते हो। किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, क्या क्या इसके अंदर स्किल्स है जो आपको इस लेसन में सीखने को मिलने वाली है, इस पूरी ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी स्किल है, उसका नाम है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग को देख के आपके मन में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये होता क्या है, यानी कि इसको हमने मतलब किस तरीके से हमारे यूज आएगी, इसका क्या मतलब होता है। मैं आपको बता देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपने गूगल पे सर्च भी करते हो, या गूगल पे काफी सारी चीजें और टॉपिक आपके गूगल पर आते हैं, तो वो भी है। आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, उसका जो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते हो, तो वो भी कंटेंट राइटिंग है। आपको कंटेंट राइटिंग काफी सारी चीजों में देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये कंटेंट राइटिंग कहाँ कहाँ देखने को आपको मिलता भी है, आपने अवॉइड भी करा होगा या आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन इस क्लास लेने के बाद आपको जरूर ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, हमने यहाँ पढ़ा है, देखा है। ओ, इसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं या इसे ही ब्लॉग कहते हैं। इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है एवरीवन। साथ ही गाइस आपको बता दूं कि इस कंटेंट राइटिंग में ये 16 टॉपिक हैं जो आपको सीखने वाले हो। 16 टॉपिक। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने वाली हूँ, छोटा थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देने वाली हूँ। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक एक टॉपिक पर पूरा डीपली समझाने वाली हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपको एक एक टॉपिक पर पूरा ओवरव्यू देने के साथ साथ समझाऊंगी कि भी कि इसका क्या मतलब होता है, कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, और आप किस तरीके से इसको अर्निंग भी कर सकते हो घर बैठे इस स्किल को सीखकर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस 16 टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है ऐसा कंटेंट लिखना जो ऑडियंस को इंफॉर्मेशन, वैल्यू, नॉलेज या एंटरटेनमेंट दे। आपका कंटेंट है ना, ऐसा होना चाहिए लिखते वक्त आपके माइंड में ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए कि ऑडियंस को वो पसंद भी आए, उनको नॉलेज भी मिले, उनको एंटरटेनमेंट भी करे, और साथ ही उनको इंफॉर्मेशन भी दे। साथ ही गाइस आप ये भी बता दो कि आप ये कंटेंट राइटिंग आप वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, ब्लॉग पर, एड में, ईमेल, स्क्रिप्ट, कहीं पे भी आपने इसको जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अब आपने जरूर देखा होगा, आपके माइंड में जरूर आ गया होगा कि हाँ, हमने यहाँ पढ़ा है या हम यहाँ देखते हैं। ठीक है एवरीवन, ये होता है कंटेंट राइटिंग। दूसरा टॉपिक है हाउ टू राइट गुड कंटेंट विद और विदाउट एआई। यानी कि आप अपना कंटेंट राइटिंग एआई और विदाउट एआई के अलावा भी किस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले तो हाउ टू राइट गुड कंटेंट, यानी कि आप कोई कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज, उसमें ऑडियंस को अंडरस्टैंड करें। उस जो आपका कंटेंट है वो ऑडियंस को समझ में आना चाहिए। टॉपिक को आप सबसे पहले रिसर्च कर लो, पढ़ लो, फिर उसके बारे में लिखो। फिर उसके बाद आप उसका रफ आउटलाइन बनाओ, यानी कि आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, सबसे पहले उसका एक ड्राफ्ट बना लो। सब ड्राफ्ट बनाने के बाद आप क्लियर हो जाओ, तो उसको जाके आप फाइनल करो। अगला है इजी लैंग्वेज में लिखो। आपकी जो लैंग्वेज है वो काफी इजी होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, वो अंडरस्टैंड करे, उनको नॉलेज मिले। आपका कंटेंट इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। साथ ही आपका एसईओ कीवर्ड ऐड करो। आप कंटेंट राइटिंग लिखते हो तो उसके अंदर आप अपने टॉपिक से रिलेटिव कीवर्ड्स आप इसमें यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट है, ये तो हो गया विदाउट एआई के थ्रू अपना कंटेंट कैसे लिख सकते हो। अब अगला है कि आप एआई का यूज करके आप अपना कंटेंट किस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप अपना एआई को अपना टॉपिक बता सकते हो कि हाँ मेरा टॉपिक ये है या मेरी कैटेगरी ये है। तो आप उससे अपना एआई से स्ट्रक्चर, आउटलाइन, आइडिया आप ले सकते हो। उसके बाद आप फाइनल राइटिंग आप खुद पॉलिश करो। एआई जो देगा वो आपको ड्राफ्ट देगा। अगर उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हो या फिर आप उसके अंदर कुछ और पुट ऑन करना हो, ऐड ऑन करना हो, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। ये हो गया एआई और विदाउट एआई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कि जो कंटेंट राइटिंग होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं। ये 7 तरीके के टाइप है इसके अंदर कंटेंट राइटिंग में। पहला है एसईओ कंटेंट, दूसरा है ब्लॉग राइटिंग, तीसरा है कॉपी राइटिंग, फोर्थ है टेक्निकल राइटिंग, फिफ्थ है ईमेल राइटिंग, छठा है सोशल मीडिया कंटेंट, सेवेंथ हमारा लास्ट टाइप है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये 7 टाइप के कंटेंट राइटिंग होते हैं। नेक्स्ट है टाइप टू ब्लॉग पोस्ट, यानी कि जो ब्लॉग पोस्ट होती है वो कितने टाइप की होती है। मैं आपको टॉप बता देती हूँ इसमें कितने तरह की मतलब ब्लॉग पोस्ट होती है। हाउ टू गाइड, रिस्टिकल, कंपैरिजन, प्रोडक्ट रिव्यू, केस स्टडी और बिगिनर गाइड। ये सारे टाइप है ब्लॉग के। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं आपको एक एक टॉपिक पर बाद में समझाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। इसके अंदर आता है फंडामेंटल राइटिंग होती है जिसमें आप की रियलिटी, यानी कि जो आपका कंटेंट राइटिंग है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सिंपल वर्डरिंग होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी राइटिंग की लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, जो आपका स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। रिसर्च आप इससे पहले कर लो। आप रिसर्च करने के बाद, फाइनल करने के बाद, सब कुछ पुट ऑन एड ऑन करने के बाद अपना कंटेंट लिखो ताकि लोगों को समझ में आए और इंफॉर्मेशन भी दे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द नीच। ये बहुत जरूरी है किसी भी चीज को शुरू करने से पहले। नीच नहीं, नीश। नीश। हाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीश। ये बहुत जरूरी होता है। निश का मतलब होता है कि आपका कैटेगरी, यानी कि आपको किस लाइन में आपको जाना है। इसमें काफी सारी लाइन आती है, कैटेगरीज आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दी, जैसे फिटनेस हो गई, कुकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेवल, फूड, फैशन। आपका कैटेगरी किसके अंदर है ये बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू चूज प्रॉफिटेबल नीश, कि आप एक प्रॉफिटेबल निश किस तरीके से चूज कर सकते हो। सबसे पहला है तो आपका इंटरेस्ट, यानी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसकी मार्केट मार्केट में डिमांड क्या है, कंपटीशन लेवल कितना है, और मोनेटाइजेशन ऑप्शन कितना है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखकर रिसर्च करके अपना एक निश चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है केयरिंग करियर इन कंटेंट राइटिंग, कि आप कंटेंट राइटिंग में अपना करियर किस तरीके से बना सकते हो। कंटेंट राइटिंग में आप जो जो करियर्स में बना सकता है वो है फ्रीलांसिंग, फुल टाइम राइटर वाले, ब्लॉगिंग वाले, सोशल मीडिया मैनेजर और कॉपी राइटर। ये सब अपना इसमें करियर अपना इजीली आप बना सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल इजी रैंकिंग कीवर्ड्स, यानी कि आप इसके अंदर कीवर्ड्स किस तरीके के यूज कर सकते हो। आपका टारगेट काफी अच्छा होना चाहिए, आपके कीवर्ड्स काफी एसईओ वाले होने चाहिए, सर्चिंग वाले होने चाहिए, ताकि जो आपका कंटेंट राइटिंग है वो काफी सर्च में जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट 100% इन पेज एसईओ कंटेंट, यानी कि अपना जो कंटेंट है वो आपको एसईओ के कंटेंट के थ्रू किस तरीके से आप लिख सकते हो। ये इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है कीवर्ड इन टाइटल, जो आपकी कीवर्ड है वो टाइटल में होनी चाहिए। कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ, आपके जो कीवर्ड है वो पैराग्राफ में होने चाहिए।
दूसरा ये है कि H1, H2, H3 हेडिंग्स, यानी कि आपके पैराग्राफ में H1 हेडिंग, H2 हेडिंग और H3 हेडिंग सारी की सारी सब इंक्लूड होनी चाहिए आपकी कंटेंट राइटिंग में। नेक्स्ट है शॉर्ट पैराग्राफ। आप अपने कंटेंट राइटिंग में शॉर्ट पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो, लेकिन उस शॉर्ट पैराग्राफ में आपकी जो बातें लिखी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि लोग समझ सके और समझ में आ भी जाए। उसके अंदर आप इमेजेस और ऑल टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो और लिंक भी अदर लगा सकते हो। नेक्स्ट है टूल्स एंड रिसोर्सेस। इसके अंदर आप कैनवा या जो टूल्स आप यूज करना चाहते हो उस टूल्स का यूज करके आप कंटेंट राइटिंग आप इजीली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड पैलिग्रिज्म, यानी कि आप इसको मेथड क्या है इसका पैलिग्रिज्म को अवॉइड करने का, वो है वन वर्डिंग, यानी कि जो आपके वर्डिंग है वो सिंपल होने चाहिए, प्रॉपर रिसर्चिंग होनी चाहिए और साथ ही आपका जो पैराग्राफ है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट अ गुड प्रोडक्ट, यानी कि आप जो प्रोडक्ट के बारे में लिखने जा रहे हो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें या क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज, आपका जो प्रोडक्ट वो क्या करता है, यानी कि लोग अगर प्रोडक्ट आपका यूज करे तो उनका बेनिफिट्स होने चाहिए। ठीक है? और उस प्रोडक्ट में आप और उस प्रोडक्ट में आप क्या क्या अरे तो चुप करवाओ ना। भान दिया कैसे सुबह हमने टीवी चलाया था। हाँ चल रहा था ना। हाँ थोड़ा सा रह गया ये। हम्म। एक और तो करनी पड़ेगी, वो जल्दी जल्दी चलाते हैं। नेक्स्ट है कि आप प्रोडक्ट अगर लिख रहे हो किसी, तो उसमें बेनिफिट्स क्या क्या होने चाहिए, फीचर्स क्या होने चाहिए, सोशल प्रूफ क्या होने चाहिए, कॉल टू एक्शन, ये सारी चीजें आप अपने प्रोडक्ट को गुड अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू मोनेटाइज अ ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। आप ब्लॉग डिस्क्रिप्शन लिखे तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज, आप किस तरीके से अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो, इसमें है गूगल एडसन के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, स्पॉन्सर पोस्ट के थ्रू, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू और सर्विस के थ्रू आप अपना ब्लॉग मोनेटाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है एफक्यू राइटिंग, यानी कि एफक्यू आपने देखा होगा, तो आप ये किस तरीके से लिख सकते हो, उसमें है शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर आंसर, आपके क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और उसके आंसर एकदम क्लियर होने चाहिए, कस्टमर फोकस होने चाहिए और एसईओ कीवर्ड होने चाहिए। आप एफक्यू राइटिंग लिखते समय इन चार बातों का ध्यान जरूर रखें, शॉर्ट क्वेश्चन, क्लियर आंसर, कस्टमर फोकस होने चाहिए और एसईओ कीवर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, डिफरेंट बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग फेक राइटिंग, यानी कि आप दोनों चीजों में डिफरेंट किस तरीके से पता लगा सकते हो। पहला है कंटेंट राइटिंग का पता लगाओगे कि फेक है या नहीं, ये होते हैं एडुकेट, यानी कि आप जो कंटेंट राइटिंग देखोगे जिससे आपको एडुकेट मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, ये है कंटेंट राइटिंग। वहीं आप कॉपीराइट राइटिंग का कॉपीराइट फेक राइटिंग का पता करना चाहोगे तो वो सेल्स में होती है। कंटेंट राइटिंग आपको प्रॉफिट इंफॉर्मेशन देगा और कॉपीराइट आपको इंस्पायर एक्शन एंड सेल्स के लिए करेगा। ओके एवरीवन, यानी कि मैंने सिर्फ आपको इन 16 टॉपिक का छोटा सा एक रिव्यू दिया है। बाद में मैं आपको आने वाली क्लासेस में आपको मैं एक एक टॉपिक पर डीपली आपको समझाऊंगी, दिखाऊंगी कि आप इसका किस तरीके से यूज करके आप स्किल सीख सकते हो नई और अर्निंग भी कर सकते हो। आज के लेसन में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ। दिनेश के बाद क्या करूँ अब, ये तू कर दे।